हेलो एवरीवन, माय नेम इज लतिका। जैसा कि हम देख सकते हैं कि गर्मियां बहुत बढ़ रही हैं, इसकी वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शन भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जान सकते हैं कि गर्मियों की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन। तो आज हम इस वीडियो में फंगल इन्फेक्शन की बात करेंगे, जो कि ये काफ़ी मोस्ट अफेक्टेड डिजीज़ है लोगों में, और काफ़ी सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं इसका इलाज करवाने के लिए। आप यही सोच रहे होंगे ना, ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगल इन्फेक्शन किसी की वजह से भी हो सकता है, मे बी कोई बैक्टीरिया की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से, या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आप अपनी स्किन को ड्राई नहीं रख पा रहे हो, इसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे गंदा पानी होने की वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी क्रीम, पाउडर, मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, साथ के साथ इसके प्रिवेंशंस क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले तो ये स्किन का इन्फेक्शन है, तो यहाँ की नेक में, आर्मपिट्स में, प्राइवेट पार्ट्स में, इवन फीट के अंदर भी आपको ये इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। आपको कई कई जगह ये वाइट पैचेस में भी देखने के लिए मिल सकता है, इवन रेड पैचेस में भी। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला इन्फेक्शन है। अगर आपको विंटर्स में डैंड्रफ होता है तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन की ही निशानी है। आपकी फंगल इन्फेक्शन इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाता है कि आपको स्कैल्प में अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हम आगे जानते हैं कि हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। उससे पहले हमें कुछ कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए मेडिसिन लाइक टॉपिकल क्रीम्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम ओरल मेडिकेशंस के बाद आते हैं, और फिर इंजेक्शंस के बाद। आप यही सोच रहे होंगे ना, जब हमारी स्किन पे ये फंगल इन्फेक्शन होता है तो हमें इंजेक्शंस की क्या जरूरत है। बट नहीं, इंजेक्शंस हम तब यूज करते हैं जब हमारी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। हाँ, आपने सही सुना, लाइफ थ्रेटनिंग। दैट मीन्स आपको मरने का खतरा भी हो सकता है। बट अगर आप इस फंगल इन्फेक्शन को इन द स्टार्टिंग डेज में ठीक कर लोगे तो शायद आपको इंजेक्शंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन क्रीम्स में कुछ टॉपिकल क्रीम्स होते हैं जो आप अपनी स्किन पे लगाते हैं। साथ के साथ अगर उन क्रीम से वो ठीक नहीं होता तो हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं ओरल मेडिकेशन। इसमें कुछ फ्यूकेनाजोल वगैरह मेडिकेशंस आती है जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो आपके इंटरनली इन्फेक्शंस को दूर करते हैं। साथ के साथ अगर वो मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता तो हम इंजेक्शंस लेते हैं। इस इंजेक्शन में कुछ फोजोन 50 करके आता है, जो पेशेंट्स डाइल्यूट करके इंजेक्शंस लेते हैं और वो हॉस्पिटल के अंदर ही लगाए जाते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको फंगल इन्फेक्शन है और मैं कुछ मेडिसिन बता दूंगी, आपके पास डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये फंगल इन्फेक्शंस जो मेडिसिन है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है। दैट मीन्स आपके लिवर को भी डैमेज करती है। तो अगर आप ज्यादा दिन तक ये मेडिसिन यूज करेंगे तो शायद आपको लिवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर आपको लिवर की ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो आप पहले डॉक्टर्स के पास जाएं, फिर इसकी मेडिसिन लें। हम कुछ मेडिसिन की बात करते हैं जिसमें हमारी टॉपिकल क्रीम आती है। ये पाया गया है कि जितने भी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है और वो स्किन इन्फेक्शन है तो उनकी टॉपिकल क्रीम से ही रिजॉल्व हो जाता है। तो इसमें कुछ मेडिसिन फर्स्ट नंबर पे आती है मिकोनाजोल 2%। ये मेडिसिन आप कॉर्डिड्रम आरएफ के साथ ले सकते हैं और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये आप 15 डेज तक यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे बीच में ही कि अगर आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मेडिसिन को यूज करना बंद कर दोगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन दोबारा भी आ सकता है। इसलिए आप बहुत कोशिश करो कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके ही इस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करो आफ्टर डॉक्टर एडवाइस। देन हम कुछ बॉडी वॉश पे आते हैं, जिसमें से क्लोट्रिमज़ोल होता है जो हमारी फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। काफी सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि ये इन्फेक्शन पूरे बॉडी में भी फैल जाता है, क्योंकि इसका स्किन से स्किन टच होता है या फिर आप किसी के कपड़े पहन लेते हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी पे, पूरे बॉडी पे फैलने के चांसेस होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी से फैलता है। इसको हो सकता है कि 2 महीने भी लग जाए, 3 महीने भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए। जब अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट की बात करें तो ये काफी ज्यादा टाइम तक रहता है उन पेशेंट में, और इवन देखा जाता है कि अगर वो इस सीजन है तो वो दोबारा सीजन भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से अपनी हाइजीनिक केयर कर रहे हो।
तो क्लोट्रिमज़ोल आप बॉडी वॉश ले सकते हो, पूरे बॉडी पे यूज कर सकते हो। इवन जो लोशंस होते हैं लाइक निज़राल, आप निज़राल लोशन को भी पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। इससे आपको फंगल इन्फेक्शन होने में बहुत राहत मिलेगी और आप जल्दी रिकवर होने के चांसेस होंगे और इससे आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं डील करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने कुछ बात करी टॉपिकल क्रीम्स की, वैसे ही हम दूसरी तरफ बात करते हैं कुछ पाउडर्स की। अगर आपको लगता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं तो आप इन पाउडर का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एब्जॉर्ब पाउडर। एब्जॉर्ब पाउडर जैसे जो पेशेंट्स या फिर जो लोग होते हैं और जो डायपर्स यूज करते हैं या फिर फ्रिक्शन की वजह से उन्हें रैशेस होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो एब्जॉर्ब पाउडर यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया ड्राई रहता है और मॉइस्ट से दूर रखता है और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर हम सेकेंड पाउडर के बारे में बात करें तो वो है क्लोसेप। क्लोसेप फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ ईस्ट इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करता है। थर्ड फंगल इन्फेक्शन पाउडर है कैंडिड। कैंडिड बहुत इम्पोर्टेंट पाउडर है, ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इसमें देखा गया है कि जो लोगों को प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो कैंडिड पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से ये एरिया को मॉइस्ट रखने से दूर करता है, साथ के साथ ड्राई करता है और फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से जो बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। हम फोर्थ पाउडर की तरफ देखें तो वो है कैनिस्टिन। कैनिस्टिन एक वो पाउडर है जो लैक्टेटिंग मदर्स और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और या फिर जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, बट यहाँ पे कैनिस्टिन पाउडर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल पाउडर है फॉर दोज पेशेंट जो प्रेग्नेंट है। जैसा कि हमने मेडिकेशंस के बारे में पढ़ा, अब हम कुछ प्रिवेंशन के बारे में देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए। जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं, दैट मीन्स हम बाहर निकलेंगे, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप जो भी कपड़े पहने वो कॉटन के होने चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है तो आप कोशिश करो कि अगर प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप अंडरवेयर्स ना पहनो। अगर आप अंडरवेयर्स पहन रहे हो तो वो कॉटन के ही होने चाहिए, सिंथेटिक नहीं होने चाहिए। साथ के साथ अगर आप फुटवेयर्स में अगर आप पहन रहे हो तो वो एयर पासिंग सर्कुलेशन मेंटेन होना चाहिए उनका, ताकि अगर ऐसा नहीं हो कि अगर आपने फुटवेयर पहने हैं और आप वॉक पे जा रहे हो, वहाँ पे पसीने आने की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, जिसमें से हमारा एक एथलीट फीट इन्फेक्शन भी आता है जिसमें काफ़ी सारे लोग अफेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह काफ़ी कुछ स्प्रेज यूज़ करते हैं, काफ़ी कुछ पाउडर यूज़ करते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज कि उनको फंगल इन्फेक्शन ना हो। थर्ड चीज़ें चलते हैं, अगर आप कहीं पार्टी करने के लिए स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो आप प्लीज़ पहले देखें कि आप हाइजीनिक कंडीशन वहाँ की मेंटेन है या नहीं है। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते तो आपको नेक में, अपने स्किन पे, फेस पे कहीं भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। फोर्थ ये पॉइंट है कि आप किसी के साथ भी अपने यूटेंसिल्स या क्लोथ शेयर ना करो। अगर आप अपने टॉवल्स वगैरह शेयर करते हो तो आप उस पर्सन को भी अपना फंगल इन्फेक्शन देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ के साथ हमने ये सारे हाइजीनिक कंडीशन पढ़े जिससे आप अपना फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल मिटा सकते हैं। अगर मैं अपनी एक पर्सनल बात बताऊं तो मैं आई वॉज यूज्ड टू वर्क इन हॉस्पिटल, जहाँ पे हमें एक आईसीयू ड्रेस मिलती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने वो आईसीयू ड्रेस पहनी एंड उसकी वजह से मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया बिकॉज वो हाइजीनिक मेंटेन नहीं हुआ एंड देन आई हैव टू सफर 4 वीक्स। मैं डॉक्टर के पास जाती थी, उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशन दी, इवन उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए बिकॉज आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अफेक्ट हो गई है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस गर्मियों में आपको फंगल इन्फेक्शन ना हो। सो टेक केयर गाइस, बाय।